नमस्कार आदाब, मैं हूँ मार्क दीक्षित और बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज का मौसम भी बड़ा सुहाना है और आने वाला जो एक इवेंट है प्रयागराज में, वो भी देश और दुनिया में अपनी नज़र बनाए रखे है। बहुत ज़्यादा सरकार पैसा उस पर खर्चा कर रही है, बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं से लैस है। मतलब एक ज़माने में जहाँ लोग कुटिया पे और तंबू में सोते थे, आज 1.5 लाख रुपए के डोम बन रहे हैं। मतलब समझिए इतना एडवांसमेंट और पूरे देश और दुनिया की नज़रें उस महासम्मेलन या उस पे होगी। अब हम बात करते हैं वो कौन सा इवेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ, जो कि अभी 13 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाला है। 40 दिन तक ये चलेगा और इसमें देश दुनिया के करीबन 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। लेकिन योगी जी ये दावा करते हैं कि इसकी व्यवस्था कम से कम 100 करोड़ लोगों के लिए, मतलब इतना भव्य आयोजन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले किसी भी प्रदेश में इतना बड़ा आयोजन हुआ है। आपको मैं अगर बताऊं एरिया वाइज, तो कम से कम 10,000 एकड़ में ये कुंभ फैला हुआ है और 5,000 एकड़ में सिर्फ इसकी पार्किंग का प्रबंध किया गया है। मतलब इतना बढ़िया मैनेजमेंट, इतनी बढ़िया चीज़ों और तकनीकों से लैस इस इवेंट को बनाया गया है कि मतलब जब भी आप इसका अद्भुत नज़ारा देखेंगे, वैसे आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते ही होंगे इसकी भव्यता, इसकी लाइटिंग और जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हो रही है, इसकी भव्यता देख के आप समझ गए होंगे कि सरकार इसके प्रति कितना आश्वस्त है और लोगों के आने की इतनी उम्मीद भी बनती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं कि कुंभ क्या होता है, या अर्ध कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है। तो सबकी एक अलग अलग अपनी मान्यता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अर्ध कुंभ एक ऐसा कुंभ है जो 6 महीने बाद आता है और वो ज़रूरी नहीं प्रयागराज में लगे। वो जहाँ जहाँ संगम, जैसे बनारस में है, बनारस में लगता है, वो हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में लगता है। एक होता है कुंभ जो होता है वो 12 साल बाद आता है। जी हाँ, अर्ध कुंभ 6 साल बाद आता है, कुंभ 12 साल बाद आता है। और ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ 12 कुंभ मेलों के बाद आता है। मतलब 12 × 12 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है। मतलब अगर ये अब हमने नहा लिया इसमें, तो अगली बार तो 100% मौका नहीं आने वाला। तो इसलिए इस महाकुंभ में जाना और महाकुंभ में जाके नहा के आना, क्योंकि 144 साल तो कोई जिंदा रहता नहीं है। मतलब 2 बार जब जिंदा ले लेंगे तो भी मुश्किल है, मतलब आजकल के ज़माने में। तो क्या है ना कि बहुत पहले गांव के ज़माने में लोग बहुत नेचुरल चीज़ें खाते थे, घी खा रहे हैं, अपना नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, बाहरी चीज़ों बिना केमिकल मिली चीज़ों के। तो लोग बहुत लंबा जीते थे, मतलब 100 साल जी गए, 110 साल जी गए। मेरी नानी 115 साल में ख़त्म हुई, मेरे दादाजी अभी 100 साल की उम्र तक जिए। लेकिन आजकल के ज़माने में हम लोग इतना केमिकल से युक्त खाना खाते हैं कि आजकल का जो आदमी है वो 80 साल भी जी जाए तो भी बहुत है। इसलिए 144 साल जीना तो नामुमकिन है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि महाकुंभ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है बहुत सारे माध्यम से। देखिए, 50 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद की गई है, लेकिन व्यवस्था जो है वो 100 करोड़ लोगों की गई है। मतलब 100 करोड़ लोगों का प्रबंध, आप समझ रहे हैं, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतना बड़ा जो तंत्र है वो लगाया गया है वहाँ पे। तो किस लिए? क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस सच में भव्य है। मतलब पूरे भारतवर्ष, क्या पूरे देश विदेश से लोग आएंगे। क्योंकि अगर आप कुंभ में जा रहे हैं, कुंभ में स्नान करने जा रहे हैं, तो कहते हैं अगर आप डुबकी मारेंगे और डुबकी मारने के बाद वो ऊपर आएंगे, तो आपको लगेगा कि आपकी जो निगेटिविटी, आपकी जो मतलब बेकार की एनर्जी अंदर थी और पूरे ख्याल और पाप जितने भी थे वो सब अंदर ही रह जाते हैं और आप एक नई आत्मा बन के बाहर आते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका एक्सपीरियंस किया है। तो मैं तो सबसे यही एक विनती कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग जिस भी प्रदेश में हो, क्योंकि 144 साल बाद आने वाला है। 144 साल का मतलब 144 साल के बाद मौका तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, कितने भी आप बिजी हो, चाहे किसी ऑफिस में हो, चाहे किसी शूटिंग में हो, चाहे किसी बिजनेस में हो, चाहे 40 दिन में एक दिन, जो हफ्ते में आप एक दिन अपने घर परिवार के लिए निकाल सकते हैं, तो एक दिन कुंभ के लिए भी निकालिए और कुंभ में आइए ज़रूर। क्या पता बहुत सारे लोगों के जो विकास कार्य हों, बहुत सारे लोगों की जो कृपा हो वो कहीं रुकी हो, वो शायद इसी के लिए हुई है। और इसका एक अपना पायस और स्पिरिचुअल रीज़न भी है, रिलीजियस रीज़न भी है। ऐसे बहुत सारे रीज़न है। अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं और आप सच्ची श्रद्धा से जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ सब श्रद्धा या बिलीफ का गेम है। अगर आप अच्छी श्रद्धा और अच्छे बिलीफ से कि भगवान से मांगते हैं, तो वो आपको
हर कीमत में देने को तैयार हो जाता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं मान्यता वाली चीज़ें होती हैं। अभी शायद 24 जनवरी को पूर्णिमा पड़ रही है, शायद उस दिन हमने सुना है कि 6 करोड़ लोग स्नान करेंगे। मतलब समझिए आप, 6 करोड़ लोग, सोचिए कि 6 करोड़ लोग स्नान करेंगे तो मतलब 6 करोड़ का एट अ टाइम प्रबंध किया गया है। तो इसलिए आप लोग इस 40 दिन के महाकुंभ के अवसर पर एक दिन ज़रूर निकालिए अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि क्या है ना कि इलाहाबाद में इतना लोग बाहर बाहर से आएंगे, इतना जो पैसा है वो जनरेट होगा एज अ टैक्स, गवर्नमेंट का इतना पैसा लगा है, तो वो सब इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है इसके आसपास घूमेगी। इसलिए अनुमानित है कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का रोजगार इससे जनरेट होगा 40 दिनों में। तो ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत बात है। छोटे बड़े व्यापारी जो भी उसमें काम कर रहे हैं उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे लोगों की सेवा करने के, और लोगों को भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी अपने पास तक या स्टॉल्स में खाने के लिए। तो बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। इसलिए जो कोई भी बाहर हैं, कहीं भी हैं, एक बार महाकुंभ में आने का प्रयास ज़रूर करें और ज़रूर आए, क्योंकि 44 साल में एक बार आता है। और यकीन मानिए, ये आपके जीवन का सबसे बढ़िया दर्शन हो सकता है, सबसे बढ़िया पल, सबसे सुखद पल हो सकता है। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सबका महाकुंभ में। मिलते हैं महाकुंभ में, मैं भी जाने का प्लान कर रहा हूँ, तो कोशिश करेंगे। अगर आप लोग जाइएगा किसी डेट में तो मेरे कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो मैं भी उसी डेट में पहुँच के आप लोग से वही मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल मांगता ऑटोग्राफ। थैंक यू वेरी मच।